सोचिए, माघ मेला के महास्नान के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर हजारों श्रद्धालु स्नान करने आए हैं और इसी बीच एक ऐसा विवाद हो जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति और मीडिया में हंगामा हो जाए। जी हां, यह मामला जुड़ा हुआ है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से। मौनी अमावस्या पर उनकी शोभा यात्रा को पुलिस और मेला प्रशासन ने रोक दिया, जिससे विवाद बढ़ गया और स्वामी साहब धरने पर बैठ गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ से जुड़े हुए हैं और वे इस पीठ के 46वें शंकराचार्य हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ। दीक्षा लेने से पहले उनका नाम उमा शंकर उपाध्याय था। साल 2006 में उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली और इसके बाद उन्हें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में आसीन किया गया। उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की डिग्री भी हासिल की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर विवादों में रहते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने केदारनाथ से 228 किलो सोने के गायब होने का आरोप लगाया था और 2024 में वाराणसी से चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उम्मीदवार का समर्थन किया था। मौनी अमावस्या के दिन रविवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए निकले। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य पहिया लगी पालकी में बैठकर घाट तक जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन मेला प्रशासन और मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि घाट पर उस समय बहुत भीड़ थी और अगर पालकी में बैठकर चले जाते तो भगदड़ या किसी दुर्घटना का खतरा था। स्वामी जी का कहना था कि उन्हें स्नान करने से रोका गया, जबकि प्रशासन का कहना था कि रोक केवल पहिया वाली पालकी पर सवार होने के लिए थी। इसी बीच उनके शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प हो गई। कुछ शिष्यों को हिरासत में लिया गया, जबकि स्वामी जी ने इसे अपने और अपने शिष्यों के अपमान के रूप में देखा और धरने पर बैठ गए। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किया और उनके नाम के आगे शंकराचार्य उपाधि का उपयोग करने के कारण जवाब मांगा। यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश के संदर्भ में आया था, जिसमें ज्योतिष पीठ पर किसी धर्माचार्य को शंकराचार्य पद पर आसीन होने से रोक लगी थी। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में अफवाहें उड़ रही हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ढोंगी शंकराचार्य हैं। इस पर स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि ये सब अफवाहें हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें द्वारका पीठ और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्यों की अनुमति प्राप्त है और उनका पद वैध है। जैसे ही प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को रोकने की कोशिश की, उनके शिष्यों ने पुलिस के साथ बहस शुरू कर दी। इस झड़प में कई शिष्यों को हिरासत में लिया गया और कुछ का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। स्वामी जी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके शिष्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया और बुजुर्गों और बच्चों को धक्का भी मारा गया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन समय रहते हस्तक्षेप करता और उनके शिविर से सूचना लेता तो यह विवाद उभरता ही नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी कई मामलों में चर्चा में रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया। 2008 में उन्होंने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए अनशन किया। इसके अलावा चुनावी और धार्मिक आयोजनों में उनकी सक्रियता और बयानों के कारण वे अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं और उनके विरोधियों को आरोप है कि वे राजनीतिक और धार्मिक मामलों में ध्यान खींचने के लिए विवादित बयान देते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और मेला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोका नहीं गया, बल्कि सिर्फ पहिया लगी पालकी में सवार होकर घाट तक जाने से रोक लगाई गई थी। अधिकारियों का कहना है कि उस समय घाट पर बहुत भीड़ थी और भगदड़ या दुर्घटना से बचने के लिए यह कदम जरूरी था। प्रशासन ने यह भी बताया कि शिष्यों को सुरक्षित तरीके से संभालने की पूरी कोशिश की गई। इस मामले पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि उच्च अधिकारियों ने समय रहते इस विवाद को क्यों नहीं रोका। वहीं मीडिया ने इसे धर्म और प्रशासन के बीच एक टकराव के रूप में पेश किया। सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए। कुछ लोग स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई को सही मान रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनका उद्देश्य केवल शिष्यों और भक्तों के लिए सुरक्षित स्नान सुनिश्चित करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके शिविर और शिष्यों के साथ अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने यह भी कहा कि वे पालकी में माघी पूर्णिमा तक इसी तरह बैठेंगे और प्रशासन से सुधार की उम्मीद रखते हैं। स्वामी जी ने साफ कहा कि वे किसी अनशन या धरने के लिए नहीं बैठे हैं। उनका विरोध सिर्फ प्रशासन के व्यवहार और उनके शिष्यों के अपमान के खिलाफ। यह घटना दिखाती है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में प्रशासन और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस तरह के आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और धार्मिक नेताओं के अधिकारियों का
संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही इस मामले ने यह साफ किया है कि अफवाहें और सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री समाज में भ्रम और विवाद पैदा कर सकती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक विवादित लेकिन प्रभावशाली शंकराचार्य हैं। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में हुई घटना प्रशासन और उनके शिष्यों के बीच तनाव का स्पष्ट उदाहरण है। इस विवाद में प्रशासन, मीडिया, विपक्ष और आम जनता सभी शामिल रहे। यह मामला हमें याद दिलाता है कि धार्मिक आयोजनों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षित व्यवस्था कितनी ज्यादा जरूरी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।